वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही आपके पार्टनरशिप के एक्सरसाइज का सक्सेना सर की बढ़ जाता सर की बुक का एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम, जो थोड़े डिफरेंट हैं या कुछ खास बात हो उनमें। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन है। मनीष और गिरीश, पार्टनर का नाम क्या है? मनीष और गिरीश। मनीष और गिरीश दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉपर जो कंडीशंस दी आपको, टर्म्स फैक्ट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ बराबर बांटा जाएगा। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। मनीष को हर महीने 400 रुपये वेतन दिया जाएगा। ठीक है। गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड a commission equal to 10% of the net profit after allowing मनीष सैलरी। अच्छा, मतलब मनीष को वेतन देने के बाद जो राशि, जो लाभ आएगा उस पर 10% जो है वो गिरीश को कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि वो गिरीश भाई साहब जो है वो डिपार्टमेंट की सेल्स को मैनेज करते हैं। ठीक है। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल, साझेदारों की स्थायी पूंजी पर 7% ब्याज। 5% ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज 5% है। ठीक है। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश इज ₹1,00,000 and 80,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी पूंजी क्रमशः 1,00,000 और 80,000 है। जो नाम पहले लिखा रहता है ना, वो पहला वाला अमाउंट उसी का होता है। ठीक है। तो मनीष का 1,00,000 है और गिरीश का 80,000 कैपिटल है। देयर एनुअल ड्राइंग्स, उसके उनके वार्षिक आहरण क्रमशः 16 और 14,000 रुपये हैं। ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च अमाउंटिंग ₹40,000 रुपये का नेट प्रॉफिट थे। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण लेखा बनाना है। ठीक है। वो बनाने से पहले हम क्या करें, कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इनकी गणना कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में हमने ऐसा लिख दिया, पूरा लिखे पूंजी पर ब्याज की गणना। चलिए, अब आपके पार्टनर्स कौन हैं? तो फर्स्ट पार्टनर है मनीष, दूसरे हैं गिरीश। तो मनीष और गिरीश। ठीक है। मनीष की पूंजी कितनी है? 1,00,000 रुपये। ठीक, तो 1,00,000 रुपये का 7% यानी कि 7,000, 7,000 रुपये। सिंपल। गिरीश की कैपिटल कितनी है? 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का 7% 5600 आएगा। 8×7=56। कैसे आएगा? देखो, 1 2 1 2 1,000 गुण 7, 1 2 1 2 8×7=56, 8×7=56, 00 आ गया। सिंपल, इतना तो बनता है सबसे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूंजी पर ब्याज आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। ठीक है। आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, मनीष की ड्राइंग्स कितनी है? 16,000 और उस पर रेट कितना है? 5%। ठीक है। तो ये 16,000 का 5%, 0000, 16×5=80, ये आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है। 16×5=80 होता है, या 800 रुपये मनीष के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से। ठीक है। दूसरे कौन है? गिरीश। गिरीश की ड्राइंग्स कितनी है? 14,000, 14,000 का 5%, 0000, 14×5=70, 14×5=70, 1 0 और 700 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, ये सब बातें आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हमने सबसे पहले ये लिखा था ना, सैलरी तो 400 पर मंथ, तो 4800 रुपये कुछ नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरे साल भर की। तो 12 4 48, 4800 रुपये तो सैलरी आएगी।
लेकिन कमीशन, गिरीश का कमीशन की गणना, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ पार्टनर गिरीश, गिरीश के कमीशन की या साझेदार गिरीश के कमीशन, कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तन, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, वर्तन, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी कमीशन ही लिख सकते हो उसको। और ये वर्तन जो है वो घर गृहस्थी के वर्तन नहीं है, ठीक है, ये है वर्तन, ये कमीशन का हिंदी है, ठीक है। और ये जो घर गृहस्थी के बर्तन होते हैं वो बकरी का हो जाता है यहाँ पर, तो ये वो बर्तन होते हैं, समझ में। तो इस तरह से जो है ये कमीशन को हिंदी में वर्तन, फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपस्कर, ठीक है, फर्नीचर, हालांकि आप हिंदी में भी फर्नीचर लिख सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, उपस्कर, ठीक है। उसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा फिटिंग्स, ठीक है, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स या फिटिंग्स एंड फिक्चर्स, ठीक है। ये बैलेंस शीट की जो असेट साइड में संपत्ति पक्ष में आता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स को अन्वायुक्ति, ठीक है, क्या कहते हैं, अन्वायुक्ति, ठीक। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको बाद में बता देंगे, लेकिन हिंदी में भी यदि आप सवाल करें तो फर्नीचर को फर्नीचर ही लिख देना, ठीक, और कमीशन को कमीशन। तो कमीशन को आपने कैलकुलेट किया तो वो किस तरह से कहा गया था, जो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कितना है, 40,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट दिया है जो कि क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और उसमें से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, फिर एडजस्टमेंट के तो एप्रोप्रिएशन में जा रहा है। अब उसमें सैलरी माइनस करनी थी, तो माइनस करना है 4800 सैलरी, 4800 रुपये वेतन अलग कर दें, चलिए कर दो भैया, 35,200, 35,200 रुपये, कितने बचेंगे, 35,200 रुपये। इस 35,200 का उन्हें कमीशन कितना दिया जाना है, कमीशन जो है 10%, ठीक है, कितना है 10%, तो कमीशन बराबर आप कर दो यहाँ पे 35,200 इंटू 10/100, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंटिंग ₹3520, कैसे 0000 और 352 गुणित 10, ठीक। चलिए, तो ये 3520 जो हैं वो आ जाएंगे मिस्टर गिरीश के कमीशन के अमाउंट, क्लियर। अब हम ये सब वर्किंग है, ये वर्किंग पहले आपको कर लेनी है ना, ये वर्किंग फर्स्ट क्लास आपने की, फिर उसके बाद आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, ये नहीं कि वर्किंग को आप रफ में करो और सीधे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, तो उससे थोड़ा असर कम पड़ेगा, नंबर भी कट सकते हैं आपके। तो पहले एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वर्किंग कर लीजिए, बस फिर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लेके बना लेना है, उसकी कौन सी आइटम कहाँ जाती है, तो आपको फॉर्मेट से पता ही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इसे हम लाभ हानि नियोजन खाता, या फिर पुरानी किताबों में इसको लाभ हानि वितरण खाता भी कहा गया है, ठीक है। लेकिन यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो लाभ हानि नियोजन ही लिखना भैया, क्योंकि बहुत पुराने शब्द जो हैं वो थोड़े ट्रेंड से बाहर हो चुके, तो ऐसा ना हो कि वो वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो डेबिट है, पर्टिकुलर्स हैं, अमाउंट है, फिर उसके बाद में विवरण है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, और टॉपिक क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर यहाँ आप क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन एज यू नो, कि को इतनी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, आ रहा समझ में, ठीक है।
थोड़ा क्वेश्चन जो है वर्किंग है, टाइम लग रहा है, लेकिन सॉल्व तो करनी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं तो बाय बैलेंस BD ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दिया है। कितना दिया है, 40,000 रुपये। चलो भैया 40,000 रुपये। फिर यहाँ पे बाय ड्राइंग्स ऑफ गुड्स लिखते, ध्यान रखना यदि हो तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स वस्तु का, कैश का नहीं, कैश का तो फिर वो पार्टनर्स कैपिटल करंट हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, मनीष और गिरीश, मनीष और गिरीश, और अमाउंट कितना है 800 रुपये, और ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया था ना 700 रुपये, तो ये आ गया 1500 रुपये। ठीक, फिर ऑल ऑफ फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि सैलरी और फिर कमीशन की बात की ना, तो पहले हम सैलरी लिख देते फिर कमीशन। टू सैलरी, और सैलरी किसको मिलनी है, मनीष को, तो आप यहाँ पे ऐसा मनीष लिखते हैं यहाँ पे। अब अमाउंट कैसे आया, 400 रुपये, ये आप वर्किंग कर लेना थोड़ा अच्छा लगेगा। 400 रुपये हर महीने, तो साल भर के 4800 रुपये। ठीक है, तो यह आ गया 4800, 4800 रुपये, या 8 है, हाँ 4800। फिर उसके बाद में कमीशन, गिरीश कमीशन, टू कमीशन, ब्रैकेट में नाम लिख लें गिरीश, ये आपने कैलकुलेट कर लिया था, 3520 कुछ आया था, है ना। चलिए तो लिख लें आप 3520, 3520 रुपये। फिर क्या लिखें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, मनीष और गिरीश, पार्टनर को उसी सीक्वेंस में लिखना, हाँ जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया। तो 1,00,000 का 7,5600 आए थे। ठीक है, तो यह आ गया आपका 7,000, यह आ गया 5600, 7 और 5 12, 12,600 रुपये आ रहा समझ में। बस बाकी अब आसान हो गया और कुछ नहीं है। क्रेडिट में 2 ही आइटम थे, आप खुद देख पा रहे हो। क्रेडिट में 40 और 41,500 रुपये, ये थोड़े अमाउंट कम है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शुद्ध लाभ साझेदारों के पूंजी लेखे में स्थानांतरित। ये कहानी आपको बनती है, हाँ। तो ये मिस्टर मनीष हैं, ये मिस्टर गिरीश हैं, ये इस तरह से। ठीक, और पार्टनर्स के बारे में कहा गया दे प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, तो क्रेडिट का टोटल कर लो 41,500 तो दिख ही रहा, उसमें से 4800 माइनस कर लो, 3520 माइनस कर लो, 12,600 माइनस कर लो, तो 20,580, 20,580 रुपये। ठीक है, फिर 2 पार्टनर हैं तो इक्वली पार्टनर हैं, 10,290 रुपये। ठीक है, 10,290 और 10,290, और टोटल कर लो दोनों का तो 20,580। ठीक है, और बस फर्स्ट क्लास दोनों तरफ का टोटल कर देना। अरे समझ में। तो ये क्वेश्चन में ये खास बात थी, और इस तरह से इस खास बात को ऐसे खास तरह से करना है आपको। ठीक, करना क्या, प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज लिख लिया, वेतन है, ये कमीशन कैसे आया था, ये 40,000 में से 4800 माइनस करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन पे नहीं आया था, ध्यान रखना। उन्होंने कहा है ना कि गिरीश who manage the sales department will be allowed a commission equal to 10% of the net profits after allowing Manish salary। तो मनीष के सैलरी को देने के बाद, तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तो बात ही नहीं की थी, तो इस 40 में से 4800 घटाया था, तो 35,200 इसका 10%। ठीक, चलिए बस फिर उसके बाद में
पूंजी पर ब्याज और प्रॉफिट को बांट दिया। ये 19th क्वेश्चन आपकी बुक में नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन का नाम क्या है, मनीष और गिरीश वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 21 पे है RSH। इसमें खास बात ये है कि जो प्रॉफिट है 4500, उसमें से पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज ये आप अलग कर देंगे, एक पार्टनर की सैलरी है वो अलग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमाउंट आएगा, अब क्वेश्चन में ये कहा है या इस तरह से कहा जाता है कि ये जो अमाउंट है वो इस रेशो में, फिर बचा हुआ प्रॉफिट है वो इस रेशो में, इस तरह से सीक्वेंस में कहा जाएगा। देख जैसे कहा गया कि जो प्रॉफिट आया उसका फर्स्ट 1000 जो इस क्वेश्चन में कहा गया 7974 में बांटना है आपको, ठीक है। तो अब किस तरह से, मान लीजिए प्रॉफिट आया सपोज जो है 5000 रुपये, तो 5000 का फर्स्ट 1000 पहले 1000 को 9, 7 और 4 में बांटना है। तो 9 + 7 + 4 9 + 7 + 4, तो ये आ गया 20, यानी 9/20, फिर 7/20 और 4/20। 1000 रुपये को जो अमाउंट आया वो रख लिया अपन ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ कि अब बचे नेक्स्ट 1000 को जो है वो 965 में बांटना है। तो अब जैसे 5000 में से 1000 निकल गए, अब फिर अगले 1000 को 965 में बांट दिए उन पार्टनर्स में, वो जोड़ते गए ईच पार्टनर में। फिर उसके बाद में अब जो बचा हुआ है वो इक्वल बांटना है, या जो भी अमाउंट कहा गया है। तो वहाँ पे आपने जो बचे हुए, जैसे मान लीजिए 5000 में से 1000 चले गए, बचे आपके पास में 3000, 3000 को 3 पार्टनर में इक्वली बांट लोगे तो 1000 रुपये बट गए। आ रहा समझ में? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट एक और है 22, महेश और रमेश है। इसमें ऐसी कोई वैसे खास बात नहीं है। कमीशन की बात कहिए तो कमीशन जो है वो अमाउंट है आपका नेट प्रॉफिट, उसका 5% है। तो सिंपल है, ये बनेगा आपसे। फिर 25 में है अतुल, विमल और सुनील। अतुल, विमल और सुनील, ये क्वेश्चन हम आपको ज़रूर करा देंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।